नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। इससे पहले अपन को प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले देखते हैं। प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो में डाल रखे हैं, चलो देख लो भाई एक बार। प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, लॉस क्या होता है CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। लॉस परसेंटेज क्या होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू CP बाय 100। लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू CP बाय 100। ऐसे इनके सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करते हैं। तो डिस्काउंट का क्या होता है MP माइनस SP इज इक्वल टू MP माइनस SP। MP माइनस डिस्काउंट का क्या होता है MP माइनस SP। डिस्काउंट परसेंटेज का क्या होता है डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। और SP क्या होता है MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। MP इज इक्वल टू MP क्या होता है SP इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट। SI क्या होता है PRT बाई 100। P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम अपॉन में 100। CI क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। CI क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस R बाई 100 की पावर N माइनस P। अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम, SI सिंपल इंटरेस्ट, A अमाउंट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, N टाइम और A अमाउंट होगी। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। A man got 10% increase in his salary. Find its original salary. मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी कितनी मान लिया अपन ने X। तो इस X में कितना इंक्रीज हो रहा है 10% ना। तो X तो थी, X तो इसकी सैलरी थी, X में कितना इंक्रीज हो गया 10%। तो 10 बाई 100 इंटू X और कितना हो जाता है ये 1,54,000। तो देखते हैं भाई एक जीरो से एक जीरो कट गया। X प्लस 1 बाई 1 इंटू X बाई 10 इज इक्वल टू 154,000। तो कितना आ जाएगा एलसीएम हुआ तो 10x प्लस x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 154,000। तो यहाँ पे कितना आ गया 11x और ये कितना हो गया 154 और यहाँ पे कितनी जीरो होगी 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 154 और 4 जीरो अपॉन में 11। काट दो भाई 11 एकम 11 11 चौक 44। तो 1,40,000 रुपये आ गई ना। तो इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 1,40,000 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। संडे को 845 पीपल आए, मंडे को 169 आए। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीजेज। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज किस पे निकालेंगे 845 पे। तो ऑन संडे को कितने आए थे ऑन संडे 845 पीपल। ऑन मंडे 169 पीपल। डिक्रीजेज कितना हुआ भाई डिक्रीजेज हुआ भाई संडे माइनस मंडे। तो 845 माइनस 169 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 में से 9 गया 6, 14 में से 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 1 गया 6। तो कितना आ गया 676। डिक्रीजेज परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे किस पे निकलेगी मैक्सिमम वाले पे ना। तो डिक्रीजेज इज इक्वल टू कितना है 676 अपॉन में टोटल कितना था 845 इंटू 100। देखते हैं वही कितना निकलता है। अब 5 से काट तो 20 पे, इसको 5 से काटो 16 5 80 और इन 9 पे 13 से काट दो इसको 13 5 65 13 दूनी 26 13 चौक 52। तो कितना आ गए 20 चौके 80। ठीक है, तो कितने परसेंट हो गया भाई डिक्रीज में 80%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल ऑफ 2400। तो 1 आर्टिकल की कीमत निकाल लेते हैं भाई। 1 आर्टिकल प्राइस कितनी आ जाएगी 2400 बाई 80 कितने रुपये आ गई 30 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना होता है भाई प्रॉफिट होता है इसको कितने परसेंट 16%। क्या निकालना है सेलिंग प्राइस पे। तो क्या आ जाएगा
एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट किस पे, सी पी पे है ना, सी पी पे। तो कितना आ जाएगा, सी पी कितना है 30 प्लस प्रॉफिट परसेंट 16/100 इंटू 30, कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कटे, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 पे, और ये कितना आ गया 5 पे, 8 थी 24/5, 30 प्लस 24/5 कितना आ गया ये 4.8, तो 30 प्लस 4.8 कितना आ जाएगा भाई, 30 प्लस 4.8 आ गया 34.80, तो 34.80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500 रुपीज, 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, 450 रुपये उसको रिपेयर करने पे लगे। इफ़ इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तो पहले तो टोटल क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं ना। टोटल सीपी कितना है अपने पास 15,500 प्लस 450, कितना हो गया ये 15,950, तो ये तो हो गया इसका सीपी। अब इसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ भाई 15%, कितना हो गया 15%। तो क्या निकाले अब, एस पी निकालें, तो एस पी किस पे निकलेगा, सी पी पे निकलेगा ना। तो एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू किस पे, सी पी पे ही। तो कितना आ जाएगा 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना है 15/100 इंटू में कितना आएगा 15,950, 1 0 से कट गई 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, देखो अब मल्टीप्लाई करा दो इसकी, 2 से काट दिया 7 पे, फिर 9 पे, और फिर गया 7 पे और 0.5, अभी कितना आ जाएगा 15,950 प्लस में मल्टीप्लाई करो 5 5 15, 1 21 दूनी 21 और 1 22, 28 1 3 27 और 1 28 ना 29, ठीक है, 21 और 2 23। अब इसको जोड़ दो भाई, कितना आ गया ये 15,950 और कितना है ये 2392.5, 5 का 5 2 9 और 5 14, 10 और 3 13, 8 18,342.5 रुपये। समझ में आया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कहता है, ए वीसीआर और टीवी, दो वीसीआर और टीवी है भाई, 8,000 के खरीदे दोनों के। शॉपकीपर मेड ए लॉस 4% ऑन वीसीआर, प्रॉफिट ऑन 8% ऑन टीवी। 4% लॉस तो किस पे हुआ, वीसीआर पे, प्रॉफिट किस पे हुआ, टीवी पे। टोटल गेन और लॉस बताना भाई। तो पहले तो इस साइड लिख लेता हूँ मैं वीसीआर की कॉस्ट, वीसीआर की सीपी कितनी है 8,000 रुपये, टीवी की कितनी है भाई कॉस्ट 8,000 रुपये, सीपी ऑफ टीवी। इस पे कितने का हुआ, उसकी तो लॉस हुआ कितने परसेंट का 4% का। इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ इसको 8% का। तो इसका एस पी निकालूँ तो कितना आ जाएगा, अभी फॉर्मूला किया था अपन ने सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100, और इसका कितना आ जाएगा एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में 100, क्या आ जाएगा इसका एस पी, इसका एस पी आ जाएगा भाई सी पी कितना है 8,000, 100 माइनस लॉस 100 माइनस 4 आ जाएगा और अपॉन में 100, और इसका एस पी कितना आ जाएगा सी पी कितना है 8,000, 100 प्लस 8 कितना हो गया 108 बटे 100। देखते हैं इसकी 2 0 से कट गई 2 0, 80 गुणा ये कितना बच गया 96, और ये कितना आ गया एस पी 2 0 से 2 0, 80 गुणा 108। देखो भाई इनका एस पी कितना है टोटल 96 1 0 के 1 0, 8 6 48 4, 8 9 72 और 4 76, 7,680, और इसका एस पी कितना आया 1 0 के 1 0, 8 8 64 और 8 1 8,640। तो टोटल एस पी कितना हो गया, टोटल एस पी इज इक्वल टू 7,680 प्लस 8,640 कितना आ गया 0 की 0, 8 4 12 कैरी लगाई 1, 6 6 12 1 13, 8 8 16, 16,320। और टोटल सीपी कितना था भाई, टोटल सीपी था 8,000 प्लस 8,000 कितना हो गया 16,000। तो प्रॉफिट हुआ ना
प्रॉफिट कितने का हो गया 16,320 माइनस 16,000 कितना का आ गया भाई 320 रुपए का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद निकालते हैं इसका प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट कितना है 320 बटे में सीपी कितना आया था अपना 16,000 और मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से कटिए 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूनी 32, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया 2% और प्रॉफिट कितना आया 320 रुपये। ठीक है, समझ में आया। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay a pair of jeans marked at 1450? ए पेयर ऑफ जीन्स कितने की खरीदी 1450 की एंड 2 शर्ट 850 ईच। चलो करते हैं इसको। इसका क्या निकाल ले, पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं। तो टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी आ गया भाई, टोटल सीपी इज इक्वल टू एक जीन्स का कीमत 1450 प्लस 2 शर्ट की कीमत कितना 850, कितना आ जाएगा 1450 प्लस 1700 और ये कितना आ गया 3150 रुपये। इस पे डिस्काउंट कितना दे रखा है 10% का, डिस्काउंट कितना इस पे 10% का, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा भाई डिस्काउंट परसेंट अपॉन में सीपी इंटू 100, मतलब मार्क प्राइस हो गया ना इसका एमपी, टोटल एमपी लगा लो। ठीक है, टोटल एमपी, तो एमपी कितना आ गया, ये आ गया 10% अपॉन में टोटल कितना है 10/100 इंटू 3150, सॉरी यहाँ पे 100 इंटू में 3150, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, डिस्काउंट कितना आया 315 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं इसका करते हैं। तो एस पी कितना आ जाएगा, एस पी कितना आ जाएगा एम पी माइनस डिस्काउंट, तो एम पी माइनस डिस्काउंट कितना आ जाएगा, एम पी कितना है 3150 और माइनस 315 कितना आ गया 5 का 5, ये 35 8 2835 रुपये। देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज फेलोज ₹12,000 ईच। लेट मतलब सीपी ऑफ वन फेलो कितनी है 20,000 रुपये और दूसरे की मान ली 20,000 रुपये। ठीक है, अब इस पे प्रॉफिट हुआ कितने का, एक पे प्रॉफिट होता है और एक पे क्या होता है लॉस। तो इस पे प्रॉफिट कितने का गेन हुआ 5% का, लॉस कितने का हुआ 10% का। तो इसका इस पे कितना निकलेगा, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में 100, इसका क्या आ जाएगा एस पी इज इक्वल टू, अब इधर क्या है ना पहले वाला क्वेश्चन टीवी और वीसीआर वाला सेम टू सेम वही है, माइनस का लॉस परसेंट और अपॉन में 100। चलो चलते हैं आगे, तो इसका कितना आ जाएगा 20,000 रुपये इंटू में 100 प्लस 5 105/100, 2 जीरो से कटी 2 जीरो, इसका एस पी कितना आ जाएगा 20,000 रुपये, 100 माइनस ये कितना है 10 है तो कितना आ गया 90 बटे में 100, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, इसका कितना आया 1 जीरो के 1 जीरो, 20 पंजू 100, मतलब 210 आ गया ना, इसका आ गया 210 और 2 जीरो की ये लगी 2 जीरो, और इसका एस पी कितना आ गया 2 और 1 3 और ये आ गया 18, तो टोटल एस पी कितना आ गया अपने पास, टोटल एस पी इज इक्वल टू, नहीं भैया अपन ने गलत ले लिया था, वहाँ पे था अपन सीपी ले लिया था और दे कितना रखा है इसका एस पी दे रखा है, तो एस पी इसका कितना है 20,000 और इसका एस पी कितना है दोनों 20,000 है। इसको कितने गेन पे बेची है उसने 5% के गेन पे, और इसको कितने पे बेची है 10% के लॉस पे। चलो निकालते हैं इनका सीपी निकालते हैं अब, तो सीपी कैसे निकलेगा एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और इसका कितना निकलेगा सीपी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस
लॉस परसेंट। चलो करते हैं इसको आगे स्टार्ट, देखते हैं। तो कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 100 अपॉन में 105, और इसका सीपी कितना आ जाएगा 20,000 इंटू में 100 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 90। अब इसको काट दो 20 पे, ये कट गया 21 पे, कितना आ जाएगा ऊपर 4 लाख। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक जीरो से कट गया एक जीरो, तो ये आ गया 2 लाख बटे 9। तो ये टोटल सीपी आ जाएगा ना इनका। टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी आ जाएगा भाई इनका, देख देते काट देते हैं या बाद में काटें, बाद में काट देते हैं। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 21 दूनी 42, 21 63, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 63। इन दोनों को जोड़ेंगे जब तो 63 ये 9 पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, तो 3 4 जा 12 लाख। और ये कितने पे जाएगा 7 नीम 63, तो 7 दूनी 14, तो ये गया 14 लाख। 12 और 14 कितने हो गए 26 लाख बटे 63। इसको डिवाइड कर लेना, कितना आएगा देखते हैं डिवाइड करके। इसको काट लेना भाई, ये कितना आएगा अपने पास, ये देखो यहाँ से ऐसे डिवाइड करके कितना आएगा 252। पहले 4 से काट जाएगा, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 6 से, फिर 9 से, तो ये गया 412। हाँ भाई, ये आ गया अपने पास टोटल सीपी। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस हो गया ना, लॉस हो गया अपने पास सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 412 69.84 माइनस 40,000, तो कितना आ जाएगा 1269.84 रुपीज़। इतने का अपने को क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज। अच्छा, तो टीवी की प्राइस ये है, टैक्स कितना दिया इसने 12%। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो गया भाई जो प्राइस था और प्लस में टैक्स हो गया। टैक्स कितना है 12%, तो 13,000 प्लस 13,000 में 12% टैक्स है ना, तो 12/100 इंटू 13,000, 2 जीरो से कटेगी 2 जीरो, कितना आ गया ये 13,000 प्लस 12 इंटू 13 156 और जीरो, तो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 14,560 रुपये। तो टोटल पे कितने करने पड़ेंगे भाई विनोद को 14,560 रुपये। क्या कहता है क्वेश्चन 9 क्वेश्चन अपना, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन बाय, डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। अमाउंट ही पेज कितना, एसपी कितना कर दिया उसने 1,600 रुपये। क्या निकालना है एमपी निकालना है, तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला है। चलो लगाते हैं, फिर इसमें क्या दिक्कत आ गई 1,600 इंटू 100 बटे 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, तो 1,600 इंटू 100 और बटे में ये कितना आ गया 80, एक जीरो से कटी एक जीरो, ये गया 20 पे, कितना आ जाएगा 20 गुणा 100 कितना आ गया 2,000 रुपये। तो एम पी की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपये। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹54 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बताना बिफोर वेट एडेड, मतलब वेट एड होने से पहले प्राइस कितना। तो मान लेते हैं लेट बिफोर प्राइस कितना था x रुपये, तो x पे कितना लग गया 8% वेट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है x प्लस 8/100 किस पे, इसी पे लगा ना प्राइस पे, तो कितने का हुआ 5400 रुपये का। चलो देखते हैं क्या आ जाएगा, तो 100x प्लस में 8x और अपॉन में 100 इज इक्वल टू 54,000, तो ये कितना आ जाएगा 108x अपॉन में 100 वाला उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा वहाँ पे, इंटू में मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5400 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 108,
तो चौवन एकम चौवन, चौवन दूनी 108 होता है। ऊपर कितना बच गया 100, और 2 से काट दिया 50 पे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 गुना 100 कितनी आ गई 5000 रुपये। तो बिफोर उसका प्राइस कितना था 5000 रुपये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।